मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये नागपुर मेट्रो की बिल्डिंग है, जहां पर पद भर्ती को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है, ऐसा आरोप लगातार कई दिनों से लगाया जा रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर 881 लोगों की भर्ती की गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेट्रो की पेरोल पे है। 881 लोगों में से आरक्षण इस देश में फिलहाल लागू है। अब तक आरक्षण समाप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब जब भी सरकारी संस्था जब उत्पन्न होती है, जब बनती है, तो वहाँ पर आरक्षण की जो है नियम लागू होते हैं। 881 पद भरे गए हैं, लेकिन 881 में से जो आरक्षित वर्ग है, SC ST OBC EWS और अन्य समाज के लोग, उनको यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया गया है। जो आरक्षण देना चाहिए था उसको कम करके दिया गया है। यहाँ पे बाय रूल SC समाज के लोगों को 132 जो है सीट देनी थी, लेकिन दिए गए सिर्फ मात्र 42। OBC समाज जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जो इस देश का 50% ज़्यादा जो है समाज आता है, उन्हें देना था यहाँ पे इस संस्थान में 238 सीट, लेकिन यहाँ पे दी गई कितनी, मात्र 113। 125 OBC समाज के लोगों को अभी भी इन्होंने जॉब नहीं दिया है। ये बाय रूल उनको देना था। 125 लोग थे OBC समाज के, उन्हें यहाँ पे नौकरी मिलनी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं दी गई। ST समाज जो आरक्षित समाज होता है, आदिवासी समाज होता है, उनकी जगह जो निश्चित की गई है 66, लेकिन दिए गए कितने, सिर्फ 24। EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिनको आरक्षित सीट जगह देनी चाहिए थी, वो 88 थी, लेकिन दी गए मात्र 12। ओपन समाज जो 357 है, यहाँ पे इसमें ओपन समाज मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से कोई भी यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। और उनको कितना देना था, यहाँ पे उनकी कितनी सीट होती थी ओपन की, तो 357, लेकिन दी गए कितने, 690। 690 जो है, जो रूल के बाहर जाकर महा मेट्रो ने यहाँ पे नौकरी दी गई है। तो यही मुद्दा है कि इस देश में फिलहाल आरक्षण लागू है, लेकिन ये सरकारी संस्थान है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% और राज्य सरकार का 50% इसमें इक्विटी है, लेकिन इसमें क्यों ऐसा किया गया है कि आरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। लगातार मांग की जा रही है कि इसकी जांच की जाए, लेकिन कोई जांच नहीं की जा रहा। मेट्रो तरफ से किसी भी तरह से स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा कि ये जो आपने आरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ाई है, उसके ऊपर आपने एक भी बार स्टेटमेंट नहीं दिया कि ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों हो रहा है, जबकि सरकारी संस्थान है और सरकारी संस्थान में आरक्षण का नियम लागू है। जब तक सरकारी संस्थान में आरक्षण का नियम लागू है, तो हर संस्थान को जो है आरक्षित जगह भरनी पड़ती है, ये रूल है। ये पता होने के बावजूद यहाँ पे कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करता, कोई मंत्री इनके ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं रखता। आज विजय वडेट्टीवार जो मागासवर्गीय जो है मंत्री है महाराष्ट्र सरकार के, उनको पूछने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। OBC ची जागा 238 होती, मात्र 114 भरली गेली आहे। कुठे महा मेट्रोमध्ये, नागपूर मेट्रोमध्ये, आणि एकंदरीत आरक्षणाच्या नियमाचं पूर्णपणे पायमल्ली केली जात आहे। सर, तिथे आमच्या युथ काँग्रेसने आंदोलन केलेलं होतं, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे। त्यामुळे ती जागा भरतीचे आता मी थांबवलं आहे। खरं तर ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटची संस्था आहे, आमच्या राज्याच्या अधिकारात येत नाही। पण आता ठीक आहे, शेवट राज्यामध्ये ज्या जागा भरत असतील, आता मी OBCच्या सदनिकास ज्या वाटल्या जातात, बबनराव तायवाडेंनी तो प्रश्न उपस्थित केला। आता मी त्या मंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे, आमचे गृहनिर्माण मंत्र्यांना, की तिथे सुद्धा OBCचं आरक्षण ठेवावं आणि तिथे सुद्धा सदनिका देत असताना OBCचा टक्का फिट करावा। कारण नाही तर आमच्या माणसाला भेटणारच नाही। OBC आणि भटक्याच्या पोरांना घरी तिथे महाराजी लाटरीमध्ये प्रत्येकाने ठेवावं, हे सुद्धा मागणी केली आहे। इथे सुद्धा मागणी तीच आहे। आता काही गोष्टी आमच्या हातात नाही, एवढाच विषय आहे। उन्हें स्पष्ट कह दिया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आरक्षण का नियम यहाँ पे लागू होता है, तो यहाँ पे आरक्षित का नियम यहाँ पे क्यों नहीं लागू हुआ, सरकारी संस्थान में आरक्षण का नियम लागू क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। नागपुर के बड़े मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो हमेशा ही कहते हैं कि वो समाज से परे है, किसी समाज को लेकर नहीं चलते हैं, और हमेशा ही कहते हैं कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। तो अगर वो कहते हैं, नितिन गडकरी जी आरक्षण के समर्थक है, तो यहाँ पर जो 881 पद भर्ती की गई है, जो नियमों के अनुसार OBCओं को 238 सीट देना था, वहाँ पे दिए मात्र 113 गए हैं। SC समाज को देना था, कुल मिलाकर SC समाज के जो सीट थी उनको देना था 132, लेकिन दिए गए मात्र 42। 66 जो है आदिवासी समाज के लोगों को जॉब देना था, 24 लोगों को दिए गए हैं। तो ये SC ST OBC समाज का आरक्षण है, जिनके ऊपर जो है हावी हो गया है, मतलब उनका
आरक्षण जो है वो छीन लिया गया है इतने लोगों का, तो उसके ऊपर नितिन गडकरी जी क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? क्योंकि वो सांसद है। मुझे पता है वो रेलवे मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो सांसद है नागपुर के, तो इसके अगर एक संस्थान में, जो नागपुर की बड़ी संस्थान है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ आती है, राज्य सरकार के अधीनस्थ आती है, तो अगर इनमें इतना बड़ा घोल चल रहा है, इतना बड़े आरोप लग रहे हैं, और ये बाकायदा ऑन स्टेटमेंट ये रास्ते पे लगा गया है, तो आप जूम करके देखिए, वो जूम दिखाइए, वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा है जय जवान जय किसान का। वहाँ तक अगर कैमरा पैन होता है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेट्रो स्टेशन के थोड़ा सामने ही है, उनका आंदोलन चल रहा है, और ये बाकायदा वो बैनर रखा है, ये पूरे लोगों के सामने जो बैनर लगा के दिया गया है जय जवान जय किसान का, ये आरक्षण का जो है इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई यहाँ पे गई है, ऐसा ये बाकायदा बताया गया है इस बैनर में। और लोगों देख रहे हैं कि इस तरह से आरक्षण की नियमों की धज्जियां नागपुर मेट्रो में उड़ाई जा रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई अधिकारी बात नहीं कर रहा है। ओबीसी मंत्री, एक भी मंत्री यहाँ पे 6 दिनों से आंदोलन चल रहा है, एक भी ओबीसी मंत्री यहाँ पे आकर ये नहीं बताया कि 125 ओबीसी समाज के लोगों को यहाँ पे आरक्षण मिलना था, लेकिन वो क्यों नहीं मिला, इसके ऊपर सवाल नहीं किए, इसके ऊपर सवाल नहीं पूछने के लिए कोई भी मंत्री, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो कि अन्य कोई पार्टी का हो, वो वहाँ पे नहीं आ रहा है। वो खुद को ओबीसी मंत्री कह रहे हैं, लेकिन ओबीसी 125 ओबीसी के लोगों को नौकरी मिलनी थी जहाँ पे आधिकारिक तौर पर, वहाँ पे नहीं है, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। लेकिन राज्य में अगर स्थानीय स्वराज्य संस्था में ओबीसी का आरक्षण जा रहा है तो उसके लिए हजारों आंदोलन जो है हमने देखा है महाराष्ट्र में, लेकिन 125 ओबीसी समाज के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, उसके लिए किसी भी ओबीसी के अधिकारी ने आंदोलन नहीं किया। ऐसा क्यों, ये बड़ा सवाल है। तो ये इतनी बड़ी बात अगर नागपुर में हो रही है तो उसके लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्यों ये जो अधिकारी है, ये जो संस्था है, ये कोई किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के संस्थान तो है नहीं, ये संस्था जो है वो सरकार की संस्था है, और सरकारी संस्था में फिलहाल आरक्षण लागू है। जब भी आरक्षण खत्म होगा तब हम आरक्षण की बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आरक्षण लागू है इस देश में। अगर आरक्षण लागू है सरकारी संस्थान में तो नागपुर मेट्रो इससे परे क्यों है? ये सवाल आपके लिए है। अगर ऐसा है तो फिर जो सामान्य जनता है, SC ST OBC समाज की जनता है, वो विरोध क्यों नहीं कर रही है? और वो विरोध नहीं करेंगी तो ऐसे आपके अधिकार का जो आरक्षण है वो ऐसे ही लोगों को दिया जाएगा, और शायद उसके लिए पैसे लिए जाएंगे, और आपका जो अधिकार है वो ऐसा बेचा जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश तोजड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र T24 नागपुर।